जय श्री कृष्णा। सोमवार के दिन होने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहा जाता है और इस अमावस का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। यह सोमवती अमावस भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती, सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। सोमवती अमावस की पूजा विधि में महिलाएं प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं, फिर पीपल अथवा तुलसी के पेड़ की पूजा करती हैं और 108 प्रदक्षिणा करती हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार 108 वस्तु, 11 अथवा 21 वस्तु या 1.25 किलो 1.25 पाव सामान का दान करती हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए करती हैं। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस की व्रत कथा। सोमवती अमावस की व्रत कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, एक बार धर्मात्मा युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास गए और उनसे कहने लगे कि भीमसेन और अर्जुन के द्वारा सभी कौरव मारे गए हैं। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्य को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भरत वंश में केवल हम 5 ही भाई शेष बचे हैं। हालांकि हमारा एक छत्र राज्य है, फिर भी मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता और अपने वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के द्वारा मारा गया है, जिससे मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो सके। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, सोमवती अमावस के दिन हाथ में 108 वस्तुएं लेकर पीपल के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। यह व्रतराज विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है और इस व्रत को तुम उत्तरा से भी कराओ, जिससे उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और वह तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने पुनः कहा कि उस व्रतराज को आप विस्तार से कहिए कि इस व्रत को मृत्युलोक में सबसे पहले किसने किया था। तब भीष्म पितामह ने कहा कि ये कांची नामक महापुरी है, जिसमें चारों वर्ण के लोग अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। वह नगरी इतनी सुंदर है जैसे कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती। वहाँ पर बड़ा ही पराक्रमी राजा रत्नसेन राज्य करता है और उसी के राज्य में एक देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था, जो कि वेद पाठी था। उस देवस्वामी के 7 गुणवान पुत्र व एक गुणवती नाम की सुंदर कन्या थी। उसकी स्त्री का नाम धनवती था। वे 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या अभी अपने तुल्य पति की चाहना कर रही थी। इसी बीच में कोई ब्राह्मण वहां पर भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देवस्वामी की 7 पुत्र वधुएं शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उस ब्राह्मण ने उन सबको सौभाग्य व संपत्ति के साथ साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। उनके पीछे माता ने भी गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके भिक्षा दी। इस पर ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती रहो। इस आशीर्वाद को सुनकर गुणवती अपनी माता के पास गई और माता को वह आशीर्वाद कह सुनाया। तो माता धर्मवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण से पूछने लगी कि आपने इसे यह आशीर्वाद क्यों दिया। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे आशीर्वाद तो अचल सुहाग, पुत्र सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, किंतु इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया कि हे भद्रे, तुम धर्मवती रहो, और यही आशीर्वाद आपने बार बार दिया। इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का क्या कारण है। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी यह पुत्री विवाह के सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी। इसे धर्माचरण ही करना चाहिए, इसीलिए मैंने यह आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और प्रणाम करके बोली कि हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका उपाय जानते हैं
तो आप दया करके शीघ्र कहिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम्हारे घर में सोमा धोबन आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। तब धनवती ने कहा कि आपके द्वारा बताई हुई यह सोमा कौन है और वह कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से ही इसके वैधव्य का नाश हो जाएगा। आप उसे कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह सोमा जाति की धोबन है, उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप में है, और यदि वह तुम्हारे घर में आ जाएगी तो इसके वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने चला गया। तब धनवती ने अंदर आकर अपने सभी पुत्रों को यह बात बताई, जिसे सुनकर बड़े पुत्र ने कहा कि इतनी दूर जाने की शक्ति हम में नहीं है। उसी समय उनके छोटे पुत्र शिव स्वामी ने कहा कि मैं अपनी बहन को साथ लेकर ही सिंहल द्वीप जाऊंगा, और वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में वहां पर चला गया। उस समुद्र के पास एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष था, जिसके कोटर में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक रहते थे। उसी वृक्ष के नीचे वे दोनों भाई बहन बैठ गए। वहाँ संध्या के समय जब गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आया तो बच्चों ने भोजन नहीं किया। तो गिद्ध ने पूछा कि तुम्हें भूख लगते हुए भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। तब गिद्ध के बच्चों ने कहा कि इस वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हुए हैं, वे दोनों भूखे हैं, तो हम कैसे भोजन कर लें। ऐसा सुनकर वह गिद्ध उनके समीप गया और बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो मुझसे कहो, मैं सब प्रकार से करूँगा, किंतु आप दोनों भोजन कर लें। तब वह ब्राह्मण पुत्र बोला कि हमें सिंहल द्वीप जाने के लिए यह समुद्र पार करना है। तो गिद्ध ने कहा कि मैं प्रातःकाल ही तुम्हें समुद्र के पार उतार दूंगा और सिंहल द्वीप में सोमा का घर भी दिखा दूंगा। गिद्धराज ने प्रातःकाल उन दोनों भाई बहन को समुद्र के पार उतार दिया। फिर दोनों भाई बहन सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल सोमा के घर के चौक को साफ करके उसे प्रतिदिन लीप देते थे। इस प्रकार करते करते उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तो सोमा ने अपने घर की यह स्वच्छता देखकर पुत्रों तथा बहुओं से पूछा कि यहाँ यह झाड़ू कौन लगा देता है, मुझसे कहो। उन सभी ने एक साथ ही कहा कि यह हमारा काम नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन रात को छिपकर बैठ गई और उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और उसका भाई आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो, मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि घर के आंगन में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे ना जाने मेरी कौन सी दशा होगी, और मैं जात की धोबन और तुम दोनों ब्राह्मण, फिर यह विपरीत कर्म क्यों कर रहे हो। तब शिव स्वामी ने कहा कि मेरी बहन के वैधव्य योग पड़ा है, जो कि तुम्हारे समीप रहने पर ही इसका नाश हो सकता है। इसी कारण से मैं अपनी बहन के साथ यह दास कर्म करता हूँ। तो सोमा ने कहा कि अब आगे से ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चली चलूंगी। ऐसा कहकर सोमा अपने घर में गई और अपनी बहुओं से कहने लगी कि यदि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं लौटकर ना आऊं उसके शव को वैसा ही रहने देना और उसकी रक्षा करते रहना। किसी के कहने से भी उसे जलाने मत देना। यह आज्ञा सोमा अपनी पुत्र वधुओं को देकर महासमुद्र के किनारे आई और एक क्षण मात्र में ही उन दोनों को उसके पार उतार दिया और स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से निमिष मात्र में ही वे कांचीपुरी में आ गए। सोमा धोबन को देखकर धनवती ने उनकी पूजा करी और फिर इसी बीच में शिव स्वामी उज्जैन गए। वहां से अपनी बहन के सदृश ही रुद्र शर्मा को वर के रूप में ले आए। इसके पश्चात सोमा धोबिन ने उनका विवाह करवा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के हाथ में सौंप दिया और फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवाया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में ही रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बांधव रोने लगे, किंतु सोमा धोबन शांत रही। सोमा ने वहां पर सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य दे दिया।
रुद्र शर्मा उस व्रतराज के प्रभाव से जीवित हो गया और एक सोए हुए व्यक्ति की भांति उठकर बैठ गया। इसी प्रकार विवाह कार्य से निवृत्त होकर वह व्रतराज बताकर सोमा धनवती से आज्ञा लेकर अपने घर को चली आई। और इधर सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जमाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए सोमवती अमावस तिथि आ गई। उस दिन सोमा ने एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो कि रुई के बोझ से दबी हुई थी। तो सोमा ने कहा कि आज मैंने नियम लिया है कि मैं रुई को हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर थोड़ी ही दूर मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि मूल का बड़ा भारी बोझ है, उतार दे। सोमा ने कहा कि मैंने आज नियम लिया है कि तूल व मूल को मैं स्पर्श नहीं करूंगी। इसके पश्चात सोमा नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के समीप गई। वहाँ उन्होंने स्नान करके पीपल के वृक्ष में विष्णु भगवान का पूजन किया और हाथ में शक्कर के 108 दाने लेकर प्रदक्षिणा करी। तब भीष्म जी बोले कि जब उसने हाथ में शक्कर के 108 दाने लिए और प्रदक्षिणा पूरी करी तो उसकी जमाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर भी लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। तभी उसने अपने पति, पुत्र व जमाता को जीवित देखा। उसे देखकर सभी बहुएं उसको प्रणाम करके पूछने लगी तो सोमा बोली कि मैंने गुणवती को व्रतराल का पुण्य दिया था। उसी के फल से पति, जमाता व पुत्र मृतक हो गए थे और तुम सब भी आज से इसी व्रतराज को विधि पूर्वक करो। इससे कभी वैधव्य न होगा बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्र पुत्रों सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और सब सपरिवार के सहित वह विष्णुलोक को गई। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि मैंने यह व्रत तुम्हें विस्तार पूर्वक सुना दिया है। इस व्रत को द्रौपदी, उत्तरा व सुभद्रा से कराओ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ का बालक पुनः जीवित हो जाएगा। और पितामह ने आगे कहा कि सौभाग्य व संतान की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इस पुण्यदायी कथा को लाइक व शेयर करें। और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।